and gentlemen, Farah Hussain. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको खुश आमदीद वीकेंड एट ग्लोबल पे। देखिए, पता ही नहीं चलता वक्त का। अभी साल शुरू हो रहा है और यकीन करें कि ऐसे करके गुजर जाएगा, लेकिन ये ऐसे करके गुजरता नहीं है। एक एक दिन हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमसे बहुत कुछ लेके जाता है। या तो हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही होती हैं या बहुत सा तजर्बा, और दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, फ़ोन कभी खोलें हम और ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए तो कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाते हैं जो हमें छोड़ के चले गए होते हैं और उनके नाम हमारे पास मौजूद होते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें। सो हमें नहीं मालूम होता कि हम जाएं अपने प्यारों को मिलने के लिए बाज़ औक़ात कब्रिस्तान में, तो एक तारीख़ लिखी होती है ना कि इस साल से इस साल तक, एंड हम में से किसी को नहीं मालूम कि वो कौन सा साल है जो हमारे कतबे के ऊपर लिखा जाएगा। हो सकता है यही साल हो सकता है यही वक्त हो हमारे पास। सो इस वक्त को खूबसूरत बनाना और इसको खूबसूरत अंदाज में जीना ही असल ज़िंदगी है। अगर आपने अभी तक मिस किया है तो कुछ मिस नहीं किया, इससे कि जिस दिन आप रियलाइज़ कर लें और अपने आप को दुरुस्त कर लें, उसी दिन से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। जबकि हम एंटर हो रहे हैं एक नए साल में। मुबारक हो आपको आने वाले साल की। रुखसत करते हुए 2022 को 2023 को वेलकम करने के लिए हम चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। सो हमें लगता है ना कि वक्त गुजर गया, उफ शुक्र है वक्त गुजर गया, मगर उम्र भी गुजर रही होती है। एनीवे, चलते हैं अपने आज के मेहमानों की तरफ। और मेरे आज के मेहमान, अगर मैं आपको कहूँ कि म्यूज़िक और स्वर उनकी घुट्टी में है और उन्होंने जो आवाज़ पहले निकाली होगी शायद बहुत सुरीली होगी, तो गलत नहीं होगा, इससे कि उनके खून में ये विरसा मुंतकिल हुआ है और ये विरसा बहुत बड़े लोगों का, बहुत हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं वो उनके ये घराने के चश्म चिराग हैं। तुफ़ैल नियाज़ी साहब नाना हो जिनके, और बख्शी सलामत साहब दादा हो जिनके, तो एक्सपेक्टेशंस तो उनसे बनती है ना, और वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे। आज हम मिलने जा रहे हैं और अपना न्यू ईयर नाइट जो है सेलिब्रेट करेंगे बख्शी बिरादरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बिल्कुल। सो कैसा लगा 2022? 2022 वाज गुड, और जैसे कि आपने कहा कि अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट आई थिंक जिसको डाउन्स हैंडल करने आ जाएं और अप्स भी हैंडल करने आ जाएं, he is, we can call it a successful man or woman. So ups and downs are part of life. It was good. 2022 was good. कितने अप्स थे तो कितने डाउन्स थे, क्यों गिने कि यार? बस ये डाउन्स का जिक्र हम लोग नहीं करें, लेकिन सीखा बहुत हम लोगों ने, है ना? हाँ, जिंदगी की गाड़ी जो थी ना, उसको तेज और हल्का चलाना दोनों आगे। दोनों आगे। अच्छा, ज़्यादा ड्राइविंग स्टीयरिंग कंट्रोल किसके हाथ में रहा? बिलाल बख्शी। वो मैनेजर भी है, वो मैंने भी है, हाँ, सियाना भी है। हालांकि ये जो पगड़ी है वो बड़े वाले के सर पे होती है। नहीं, गाड़ी दिलाना बड़े वाले के सर पे होती है कि गाड़ी ये वाली ले लेते हैं यार, आप ले दो, ठीक है, तो उसके बाद चलाना फिर छोटे वाले के, चलाने की छोटे वाले की, और सबसे छोटे वाले को दौड़ाना होता है सिर्फ। चले आप, मेरा भी ये असल में थोड़ा सा ये भी होता है कि ये बड़े हैं तो एहतरामन भी थोड़ा सा होता है कि ज़्यादा काम ना इन पे डाला जाए, लोड ना डाला जाए। अच्छा, तो इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा एहतरामन भी है और मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। ये छोटे नहीं अद्धी जिंदगी जड़ी है ना, बाहर ना दरवाजा ने कुंडी खोलने ते बंद करने की गुजरी जुलनी, क्योंकि सारे काम उसकी करने पे। मैं थोड़ी जी गल एलैबोरेट करा। छोटे नहीं जड़ी जिंदगी होनी ना, ऐसा कि जगाने वास्ते भी गुजरनी कि चलो जी शो आ गया तो उठो जल्दी, ऐसा ना मैनेजर भी है ना। तो बड़ा क्या करता है? बड़ा अपनी नींद पूरी करता है और जो गाने गाने होते हैं उनकी लिरिक्स अच्छी तरह याद करता है, और खाना बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा, कभी वीकेंड पे, हाँ। अच्छा, और बस इसी तरह जिंदगी गुजरती है। वाह जी, आफी जी। अच्छा, मेरा ये मानना है तो मजे कि जो बड़े होते हैं ना, इन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमें इस तरह बोल कर रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जब हम स्टेज पे होते हैं तो हम इनकी वजह से न डर होते हैं कि ये संभाल लेंगे, कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कवर अप हो जाएगा, क्योंकि हम खुद अभी सीख रहे हैं और अबू से भी सीखा, चचा से सीखा, अब अबू और चचा के जाने के बाद भाई हैं, इनसे सीख रहे होते हैं। तो काफ़ी कुछ हमारी जितने भी स्टेज पे जो फ्लॉज होते हैं ना वो ये कवर कर देते हैं।
बड़ी ऐसी आपस में चीजें। मुकाबला चलता है? शेरी, यावर, मैं और बिलाल, हम 4 भाई हैं और अजमल चाचू थे हमारे, अजमल साहब और मेरे वाले साहब, उनमें ज़िंदगी में कभी हमने लड़ाई नहीं देखी या बहस नहीं देखी। वही चीज़ शायद हम में मुंतकिल करके गए कि यार अगर किसी ने कोई क्रिएशन किया तो उसको पूरा वेटेज दो, कुछ उसमें से निकालो, कुछ अपना बीच में डालो और एक अच्छी प्रोडक्ट तैयार करो। तो ऐसी चल रही जिंदगी। अजमल साहब जो है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कमाल तबला नवाज थे, तो उनके उनके उनकी हाँ बात जी, हो रही उनके है। बेटे हैं, हम चाचू। उनके ये शेरी और यावर उनके बेटे हैं, मेरे चाचू हैं वो। और आजम साहब जो थे हमारे मुल्क के क्लासिकल सिंगर, उनके बेटे मैं और बिलाल। अच्छा, वैसे ना मैंने ये आप लोगों की फैमिली में ये भले बड़ी अच्छी बात देखी है। वैसे तो ना वो कहते हैं जो ये वाले जो रिश्ते होते हैं ना चचा के और ताया के, इनको लोग शरीक बनाते हैं। क्यों जी शरीक ने होते हैं, एक वो है ना शरीका नु आग लग दी। इधर आगे शागे नहीं लगती है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये प्यार मोहब्बत, ये कैसे इतना खूबसूरत रिश्ते कायम? ये दुआ होती है आई गेस, ये दुआ होती है। और दुआ वो कहते साडे जेडे वड्डे सी उन्होंने दुआवां लईयां कि बेटा जिथे पैर उथे खैर, तो जहाँ खैर होती है वहाँ प्यार होता है। अच्छा, ठीक है, वो प्यार ही देखा हम लोगों ने अपने दूसरा ननियाल और ददियाल में। थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने होश संभाली तो हम लोगों ने अपने बड़ों को देखा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने छोटों को बड़ों से सीखा और छोटों को अप्रिशिएट किया कि ये और मेहनत करें। तो इस तरह हम लोग भी जब ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी या वैसे भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे के फ़न से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ना कि हम जेलस हों कि यार इसने ये कर दिया तो मैं भी करूँगा। स्टेज पे भी हम एक दूसरे का मज़ा ले रहे होते हैं कि अगर शेरी ने कोई कॉर्ड ऐसा लगा दिया तो मैं उसका मज़ा लेता हूँ कि यार बहुत अच्छे, वेरी गुड। आफी ने अगर कोई आवाज़ अच्छी लगा दी है तो उसका मज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी सीखते हो। ड्यूरिंग वन सॉन्ग बहुत सी नई क्रिएशन हो रही होती है। अच्छा, इन एवरी लाइव परफॉर्मेंस यू आर एक्सप्लोरिंग। और फरा आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कभी लाइफ में जैमिंग नहीं की। हम लोग ऑन द स्टेज एट अ टाइम। हाँ, आप लोगों को मछली को तैरना कौन सिखाए? आप लोगों को क्या जरूरत है जैमिंग की? मैं पहले ही जैमिंग करते हुए थे ना। बस ये बड़ों की दुआ भी है और जो बड़े हमारे अंदर डाल गए हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं स्टेज के ऊपर। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, हम लोग नए साल में तो जाने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं, तो जितने भी हमारे नए यंग सिंगर सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, वो सीखें। अगर आपको क्लासिकल आ जाए तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। बुनियाद मजबूत हो ना तो ऊपर टेढ़ी मेढ़ी ईंटें भी चल जाती हैं। तो बुनियाद मजबूत करें, सीखें, आगे आएँ, आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तुसां त्रै भरा सिंगर हो ते त्रै भरा म्यूजिशियन हो, या ये इत्तफाक है या पैसे बचाने का तरीका? नहीं, असल च असां उस घरे च अख खोली ना जिहदे विच बजाना ते गाना दोने नाल नाल सी। आमतौर पे ये होता है ना कि घरानों में एक स्पेसिफिक चीज की वजह से मशहूर होते हैं। जिस तरह ताफो खान साहब का घराना है वो बजाने में मशहूर है। सभी लोग। बग्गा भाई रिसेंटली वन एंड ओनली के जो सिंगिंग में आए, अदरवाइज बोलने पे ओ ढोलकी बजासन फिर वो बोलने ढोलकी गर्म कर देते हैं। ठंड बहुत है। माशाल्लाह ये जड़े ने ना त्रै भरा म्यूजिशियन, त्रै सिंगर, तुसां इकट्ठे जुड़ने हो, जेड़े शो कराने एडवांस पहले ही पैसे दे देने। एडवांस पहले तुसी भी इन्होंने कराना पैसे एडवांस नहीं पहले। रोकने इकट्ठे असां माशाल्लाह। एडवांस नहीं, असां पूरे पैसे गिनने हैं पहले। स्टेज पे चढ़न तो पहले इकट्ठे हुए, इत्तेफाक में बरकत है। मेरा ख्याल है आप ही लोगों के लिए ये लिखा है। अच्छा, वैसे ढोलकी को रखने का बड़ा स्टाइल मैंने पहली दफा देखा है। हाँ, ये जो स्टाइल के साथ ढोलकी रखी हुई है, ये वाह। निशान है जी हमारा बब्बर शेर है बैंड का। ये जिस तरह कहते हैं ना कि एक बैंड की बैकबोन होती है, तो निशान हमारे साथ उस तरह है। और जब से हमने स्टार्ट निशान किया आया तो हमारा बैंड बना बख्शी ब्रदर्स। ये काफी अरसे से हमारे साथ ही है। सारी बरकत निशान की है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलें फिर हम, मेरा ख्याल है चूंकि हम फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं और नए साल की बात कर रहे हैं और पुराने साल को हम अलविदा कह रहे हैं, नई खुशियों को, नए आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कह रहे हैं, तो सेलिब्रेट भी साथ साथ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? खालिस मक्खन से कि कोई और नया मक्खन निकाला है? नहीं, हम लोग इश्क की बात से शुरू करेंगे, क्योंकि हम जहाँ कॉन्सर्ट पे जाते हैं वहाँ पे फरमाइश होती है कि आफी भाई वो इश्क की बात से शुरू करें। इश्क की बात से तो शुरू फिर करें। इश्क से चलें शुरू जी। इश्क जनानू लग जांदा सुख जांदे ने वांगड़ काने आदे कुछ सुख जांदे कुछ मुक जांदे कुछ लोग मरन नाल ताने आदे
इथे अकल शऊर दी जाना ही होश भुल जांदे वड्डे दानियां दे क्योंकि इश्क आप भी अवला एदे रंग भी अवले जेदे पेश पै जांदा छड्डदा कख भी न पल्ले तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया हो मियां ओ अल्लाह तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया ढोला छुप गया सूरज ढोला छुप गया सूरज पीछे रह गई लाली ढोला छुप गया सूरज पीछे रह गई लाली 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 ढोला छुप गया सूरज पीछे रह गई लाली जावा सद के मैं तेरे जे तूने में दिखा ली जावा सद के मैं तेरे जे तूने में दिखा ली पिया मैं भूल गईया तेरे नाल ना गईया पिया मैं भूल गईया तेरे नाल ना गईया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी वे तबीबा छेती बॉडी वे ओ छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया इस इश्क दी झुकी विच मोर बुलेंदा इस इश्क दी झुकी विच मोर बुलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू किबला ते काबा सानू किबला ते काबा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू घायल करके सानू घायल करके मुड़ खबर न लैया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया बुल्ले शाह नु सद्दो बुल्ले शाह नु सद्दो बुल्ले शाह नु सद्दो बुल्ले नु सद्दो बुल्ले नु सद्दो बुल्ले नु सद्दो बुल्ले शाह नु सद्दो शायर आयत बूहे बुल्ले शाह नु सद्दो शायर आयत बूहे जेने सानू पवाए चोले सावे ते सूहे जेने सानू पवाए चोले सावे बुल्ले शाह नु सद्दो
बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं भाई वाह 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 वाह। आबदा जी का कलाम जो है वो गाया हुआ कलाम जो है वो इतने खूबसूरत अंदाज में अपना बना लेना बड़े कमाल की बात है। थैंक यू वेरी मच। इसलिए कि ये उनके ऊपर इतना जचा हुआ कलाम है, इतना रचा हुआ कलाम है उनका कि उसको आपने इतनी सहूलत के साथ फ्यूजन में ले आए। कैसा लग मतलब कितना कम चुकिया ने। हाँ हाँ इन्हें की कोई कम आखो कल जिन्हें क्या आखे टमाटर ले कीड़े वाले चुकांदे ने तो कौन टमाटर च भी कीड़े टमाटर किधर से आ गए उन्होंने कम चुकिया ना। देखो टमाटरां दा कम चुकिया होना। नहीं खाने पीने ने मैं सुनिया ना जेडे सिंगर होने ये खाने पीने ने बहुत शौकीन होने तो मैं हे आन लगे ने ना ते करेले गोश्त बनाई कि ना। वाह वाह वाह। चलिए फिर अच्छा गल सुनो अच्छा ये करेले गोश्त का क्या कॉम्बिनेशन है भाई ये आज पता चल ही जाए। हमारे घर में बहुत अच्छे बनते हैं करेले गोश्त, किसी के घर ऐसे नहीं बनते। अच्छा कब हो रही है दावत पे? जैसे ये कहना चाहिए कि जैसे हमारे जितने भी मेल हजरात हैं घर में वो गाने में उनका सुर बहुत पक्का होता है, अच्छा होता है। इस तरह जो फीमेल है ना दे आर वेरी गुड एट कुकिंग। तो सब जो है ये अपनी मर्जी से ड्रेसअप होते हैं, जैसे ब्लैक है तो ऑल ब्लैक, ये कोई आपस में ये भी कोऑर्डिनेशन चलती है क्या पहनना है? नहीं हम लोगों को ब्लैक पहनना पड़ता है क्योंकि हमारा मैनेजर कहता है कुछ ना कुछ ब्लैक होना चाहिए। अच्छा नहीं मैं असल में हर दफा नहीं कहता, ये नजरें बंद दूर रखने का तरीका है। नहीं असल में ये होता है कि कुछ मुझे ये होता है कि कोई एक चीज़ कॉमन हो जाए तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ब्लैक कोई जीन्स पहन लो या कोई ऊपर से स्वेटर ब्लैक पहन लो तो कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। बाकी ये कि काफ़ी हद तक ये होता है कि जो इवेंट कोई करा रहा होता है कोई बुलाता है तो वो उसकी डिमांड होती है कि यार आप ड्रेसिंग ज़रा अपनी एक तरह की कर लें। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम कहते हैं कि यार किरमची भी हो सकती है, तुसी ग्रीन भी कर सकते हो लेकिन वो ब्लैक वो इसको पसंद है। अच्छा। इसके आप कमरे में आए तो हर चीज़ हाँ मेरे कमरे में हर चीज़ ब्लैक है। ओह ये ब्लैक रंग को पसंद करने वाले लोग उम्मन उदासी पसंद होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो कल तंदूर वाले को कह रहे थे नान ना जरा जला दें काले कर दें। अच्छा आपकी शादी होने वाली है? मेरी शहरी की होगी? नहीं मेरी अभी नहीं होने वाली। अभी नहीं मेरी शादी हुई है और अल्लाह पाक ने मुझे 2023 का एक बहुत ही प्यारा रहमत, बिल्कुल अभी अल्लाह पाक की रहमत, मेरी बेटी आई है। उसका नाम मैंने बड़ा इनोवेटिव और सोच के रखा, उसका नाम है अजर। तो ये मैंने अपने टीचिंग कैरियर में मेरा एक्सपीरियंस है 23 इयर्स का, तो मैंने किसी बच्चे का नाम अजर नहीं सुना था तो मैंने अजर उसका नाम रखा। वैसे हम कहते हैं दुआओं में सुनते हैं अल्लाह तुम्हें इसका नेक अजर दे, तो अल्लाह ताला से आपने अजर ले ही लिया। आप यकीन करें कि मतलब जो भी घर में देखने भी आता है ना तो ये कहता आफी तुम्हें अल्लाह मियां ने बहुत अजर दिया है, तो वो हमने नाम भी जब उसको बताते हैं कि ये अजर है तो बड़ा खुश होते हैं। एक चेंज है नाम ना, तो अल्लाह मियां ने मुझे देखें 2023 से पहले अपनी रहमत से नवाज दिया। तो इंशाल्लाह मैं तो ये समझता हूँ कि आगे जो 23 चढ़ने वाला है वो मेरा ही साल होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं ये भाई इसी हौसले के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ आप जिंदगी में जाते हैं और नए साल में जाते हैं तो खत्म होते होते तक कोई थोड़ा बहुत बच जाता है आपका। अगर आप हारे हुए दिल के साथ मैदान में उतरेंगे तो फिर क्या आपने क्या लड़ना है, क्या होता। अच्छा कैसे दुआ करो तुसा फरा जी के 2022 मुके गया 2023 आना पिया ते इस समय कोई दिमाग ठीक होया अल्लाह करे। मेरा दिमाग ठीक होया ते मैं इथे नहीं आउण लगी। ओ गल सही कर देना कुथे होसी पागल खाने ही नहीं होड़ केड़ी मैं अच्छा लेकिन मुझे तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई पीर ना, दुआ करो पीर साहब। इस टाइम तो सासने पीर ही हो इस टाइम पीर ही हो। अच्छा ये कितना की जो है दुआएं पीरी मुरीदी ये भी है सिलसिला? हाँ क्योंकि आपका जो हम लोग सूफी म्यूजिक भी आप करते हैं और हम लोग चिश्ती साबरी हैं जी और बाबा फरीद शकरगंज के मुरीद हैं हम लोग। अच्छा हम लोगों को शर्फ हासिल है कि हम उनके डायरेक्ट बैत हैं। अच्छा तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात। हमारे जो बड़े थे वो भी सारे उधर ही मुरीद हैं तो हम लोग भी बड़ी दुआ बहुत असर रखती है। ठीक है अब शायरी की थोड़ी सी बातें जो उनका जवाब देगा जी। शायरी बिल्कुल डिफरेंट ड्रेसिंग करता है। मैं शायद डिफरेंट इसलिए हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। आई स्टार्टेड माई स्कूल
जिसमें फरहा की जो अम्मी थी, शी वाज प्रिंसिपल, डू यू रिमेंबर? या G10 नहीं वैसे फरहा आप लाहौर 3 से जब से होके आई हैं ना, आप थोड़ी सी चीजें भूल रही हैं। स्टार होगी, स्टार अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा, और शहरी वहाँ से डांट तो बहुत पड़ी होगी फिर अम्मी से, नहीं? मेरी अम्मी वाज वेरी वेरी लविंग वैसे। मुझे उनकी साड़ी याद है, शी वाज वेरी ग्रेसफुल, और डांट नहीं मुझे याद, बिकॉज़ आई वाज गुड एट ऑन स्टडीज। इतनी होनी है, उन्हें कोई होवे तो याद आवे ना काफी सारी चीज़। लेकिन यू मस्ट बी अ वेरी क्यूट बॉय स्कूल में भी, क्योंकि अभी तक भी जैसे मैं कह रही हूँ ना, ड्रेस सेंस आपकी सब में, आप जो ड्रेसअप होते हैं तो डिफरेंट उसमें वो ये सिमिलर रहते हुए भी यूनिक अपना कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। मे बी, आई डोंट नो, बट आई रिमेंबर आपने एक दफ़ा उस स्कूल में एक शो भी होस्ट किया था, और उसमें मैंने कुछ टैब्लो परफॉर्म किया था ऑन डिफेंस डे 23rd मार्च, एंड यू वर देयर, और इन दोनों ड्रामास भी आपके चलते होते थे व्हेन वी वर लाइक यू नो सेलिब्रिटी आई हैं, ये ऑल दैट स्टफ, सो आई रिमेंबर। या लेकिन देखो दुनिया कितनी और वक्त कितना मुख्तसर है, आज हम ऐसे आमने सामने बैठे हैं, तो लाइफ और जिंदगी ऐसे वक्त गुजरता है। सो आगे क्या इरादे और प्लान्स है? माशाल्लाह से बैंड रहेगा, चलेगा, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो नहीं होंगी, कोई फड्डे वड्डे तो नहीं? फड्डे आई डोंट थिंक, एक्चुअली हमें सबसे जो इत्तेफाक वाली जो बरकत है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ म्यूज़िक है। हम डिबेट भी करते हैं तो म्यूज़िक पे करते हैं, हमें मूवी स्टार्स जो हैं वो भी हमारे पसंदीदा सिमिलर ही हैं, हमें ये नहीं है कि एक को बिल्कुल ही डिफरेंट पसंद है, एक को बिल्कुल ही डिफरेंट। तो वो जो गाने में एक चीज़ गौर होने वाली होती है कि यार कंपोजिशन इस गाने की बहुत अच्छी है, वो आफी भाई भी वही नोटिस कर रहा होता है, मैं भी वही नोटिस कर रहा होता हूँ, यू नो। इनफैक्ट मैं एक फ़नी बात बताऊंगा कि मैंने मैट्रिक के पेपर में मैथ्स में वीक था, तो जो थ्योरम्स होते थे ना वो गाने की ट्यून पे याद किए थे। कैसे? मतलब उसका गाना बना लिया था। कैसे? कोई गाना सुनाया है? मैं याद नहीं, थ्योरम नहीं याद, मैंने बना लिया था। अच्छा, आपको पता है ये प्रूवन फैक्ट है कि जो लोग मैथमेटिक्स म्यूजिक में अच्छे होते हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, क्योंकि समहाउ इन दोनों का कोई आपस में कोरिलेशन है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे तो म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर मैथ का कब हमारे पुराने स्कूलों में गाना ही वो था, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे करके होता था। हाँ। सारे बच्चों को 12 तक टेबल याद हो जाते थे, वो इसी का कमाल होता था, रिदम इसी का कमाल होता था। और मेरी अम्मी बताती हैं कि जो उनके बचपन में गाने होते ना पंजाबी में होते, ये पहाड़े पंजाबी में होते बिल्कुल थे, बिल्कुल। वो भला कैसे होते थे? 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अच्छा, आप देखो सुर एक ही रहा है, बिल्कुल, वो भले उर्दू में है या पंजाबी में, एक अंग्रेजी में भी 2 1 2 2 वही तो सेम स्केल सेम उस पे जो है वो चले। तो ये रिदम के बगैर तो कुछ भी नहीं। आई थिंक अगर आप किसी विर्द भी करते हैं ना, अल्लाह का विर्द भी करते हैं, तो वो भी जब तक 10 बंदों में अगर एक भी बेताला होगा ना, तो रिदम की अपना विर्द की कैफियत ही नहीं क्रिएट हो सकती अगर एक भी बेताला हुआ। तो रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मेरा ख्याल में रिदम जो है ना वो फ्लाइट टू गॉड है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल, आपको महवियत पे उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे आपकी मुलाकात होती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि देखें ना, एक लहने दाऊदी में अक्सर उसका जिक्र करती हूँ, वो एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, और उनका अंदाज ही कि वो गा कर और ऐसा कोई खूबसूरत उनकी आवाज़ और अंदाज था कि पूरी कायनात और चरिंद परिंद उसमें शामिल हो जाते थे। सो ये म्यूज़िक जो है इसकी एक अपनी, अगर हम इसको आसान लैंग्वेज पे कहें तो हम लोग डिसिप्लिन को रिदम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि इफ़ यू हैव गॉट रिदम यू आर डिसिप्लिन्ड। यही सिखाते हैं हमारे। सिंगर वास्ते सुरीला होना जरूरी होना या ताल विच रहना जरूरी होना? सिंगर होना ही सुरीला जी, ताई हो सिंगर होना। मैं कहनी है खुशहाल होना जरूरी है। तालियां होने इस बात पे, सिंगर होवे कि कोई भी होवे उसका खुशहाल जो मर्जी खुशहाल होवे। भाई शगुफ्ता जो है ना, उसकी सारी गल जेब तो शुरू होंदी है, जेब ते आके खत्म हो जाती है। सुबह उठ के पहला काम ही करी माड़ी तलाशी किन्नी जेबानी बटवे नहीं। मसला ये जे गरीब लोगों ने पहली सोच ही होनी है, ए तनख्वाह ही है, इसी चीज सारे महीने ने एडजस्टमेंट मारनी है। महंगाई बहुत होगी ना, पैसे गल शुरू होनी ते मैं कि महंगाई बहुत होगी ना, सचोना तो भी कसूर नहीं हैगा। बिल्कुल, रिदम आउट होया है। आप क्या करिए बिल्कुल बर्दाश्त करना पैसी व्याह जो खड़काया होया। चलो जी, अच्छा है, चलते रहो इसी तरह, यही जिंदगी के बर्दाश्त कौन कर रहे होने ते अल्लाह नु ही पता है। ज्यादा गल्ला ना कर तो को कपड़े की अरकान होया है। ए देखो जरा, ए तारीफ है। न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने भी तो हरा सा एक इतना वो स्कार्फ डाला है, पता नहीं रंग रंग के आपने पहने होते हैं कपड़े। मैं तो है रंगीन आदमी है, दिलदार आदमी है, जबरदस्ती। अच्छा,
ये नाना और दादा यानी दो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब अच्छा काम करते होंगे तो नान के कहते होंगे तो साटे थे ने तो जब कोई गलती हो जाती होगी तो कहते हैं तो दाद किया थे गए नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। या दाद को में इसी तरह ना ऑपोजिट वो आपस में कंपैरिजन नहीं है। ददयाल में भी ननियाल में भी उनके पास चले जाओ, वो सिखाते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सारा कुछ इतना आइडियल कैसे आफी? हमारे खानदान में आज तक ननियाल और ददयाल की सेटलमेंट नहीं हो पाई। ये दुआ का खेल है सारा। ये जो आपसे पहले बात हुई है ना, ये शायद कौन दुआ देंदा सानू भी दसो ताटे रिश्तेदारां ने ब्लॉक कीता है। सारे तो दुआवां लईयां। देखो तुफैल साहब ने जहाँ पे गाया उनको दुआ मिली, मेरे दादाजी ने जहाँ गाया उनको भी दुआ मिली। उनके करिए दादे नु कहिए गावे चले गए ने। नहीं मैं गलत कह रही हूँ, मेरे जिसका नाक बच्चे का वो ना कहते हैं नाक दाद क्या थी है ना। बिल्कुल। तो अच्छा हमारे मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो नानके और ददयाल दोनों को पता चलता है, ठीक है। लेकिन ये तो अक्सर मामू वगैरह बैठे होते हैं या चाचू वगैरह बैठे होते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो और बेटा मेहनत करो। हाँ, बाद में हमें ज़रूर पता चलता है कि वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे दूसरे बंदे के पास, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा तारीफ़ शायद इसलिए नहीं होता कि कहीं ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप को समझ लें कि हम तो बहुत ज़्यादा हाँ सीख लें और ये वो सारा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात भी है। अच्छा एक और भी चीज़ रही है कि दुआ वाला ना, वो दादा नाना यू नो दुआ के साथ ऑब्वियसली आपके डीएनए में ट्रांसफ़र होता है सब कुछ, लेकिन जो सीखने का अमल रहा है ना वो अब्बू और चाचू से रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लर्निंग डायरेक्ट रहा है अब्बू और चाचू से, मतलब वो डिस्कशंस, हाँ जी, ताया अब्बू और अब्बू से डिस्कशंस जो है ना हमारी, क्योंकि आफ़ी भाई तो खैर हमसे बड़े हैं तो इन्होंने वो टाइम स्पेंड किया हुआ है, डायरेक्ट दुआएं ली हुई हैं, तो हमें मुझे बिलाल भाई को यावर को वो टाइम नहीं मिल सका, वी वर सो यू नो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा अब्बू के साथ रहा। और मेरे वालिद साहब अजमल खान साहब मतलब वन ऑफ दोज म्यूजिशियंस के जो सिर्फ तबला नवाज नहीं थे, ही वाज अ म्यूजिकोलॉजिस्ट। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, ही नोज़ कि ये निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन है, एंड ही नोज़ कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसके लिरिक्सिस्ट कौन है, या खुली जो आँख वो था ना वो ज़माना था तो ये किसने लिखी है, या बहादुर शाह ज़फ़र कौन थे, या फैज़ साहब के हवाले से। सो आई थिंक अब्बू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक कि अगर मैं कोई लफ्ज़ गलत कहता हूँ तो आफ़ी भाई मुझे फ़ौरन कहेगा कि यार ये काफ वो नुक्तों वाला काफ है, इसको ज़रा ध्यान करो। सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे अंदर फीडिंग जो है वो अब्बू ने, ताया अब्बू ने वो ऐसी डाली है कि उसकी वजह से हम अपडेटेड भी हैं। वी आर लिविंग इन 2022 एंड ऑल्सो वो जो एक क्लासिकल बुनियाद Exactly, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वर्सा जो अपना क्योंकि है हमारे यहाँ ये होता है फरा कि या तो आप बहुत ईस्टर्न वाले हो जाते हैं या बहुत वेस्ट वाले, और वो दोनों जो है मिसफिट होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि दौर अब ये है कि आपने दौर के साथ भी चलना है। अब आप बेल बॉटम पहनेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे, सीधी सी बात। अब पक्के रागों में ज्यादा चले जाएंगे तो कम लोग रह गए, क्योंकि वो सुनवाइए अब वैसे नहीं है ना, लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। सो यू नीड टू रियलाइज कि यार कोई ऐसा दरमियान वाला पैटर्न हो, सजाद अली साहब वाला पैटर्न हो कि जो आप बताएं कि हाँ यार मुझे क्लासिकल भी आता है, पूरा मुझे पता है, मुझे रिदम्स का भी पता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपडेटेड भी पूरा, मैं आज के दौर का बंदा, आज के दौर का बंदा। डन जी, चलें सेलिब्रेशन नाइट। अब क्या सुन रहे हैं हम? खालिस मक्खन दुध मखाने किथे गए, समय सुहाने गीत पुराने किथे गए। खालिस मक्खन दुध मखाने किथे गए, समय सुहाने गीत पुराने किथे गए।
मेरी डाची दे गल विच कलियां वे मैं पीर मनावण चलियां शाना वाले पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा मेरे हाथ कटोरा मामा दा मेरा पीर बरीए ना रामा दा सदके वारी पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा कर करम मोरा नबी दे वास्ते सब दस दे अपने दे आसरे सोने वेले दिलां दे मेले मुक गए जेड़े फुल सी हरे भरे अज सुक गए हारिस मक्खन दूध मखाने किथे गए खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए ब्यूटीफुल सॉन्ग और कितना फेमस हुआ ना, यानी बिग बिग जब बना रहे थे पता था तो एकदम ये फेम नेम। शेरी और यावर ने बनाया अच्छा और हम लोगों ने सुना इनसे, तो मैं बड़ा हुआ मुझे यार बहुत अच्छा गाना बना है। अच्छा? इसको आगे होना चाहिए थोड़ा सा। एक्चुअली ये हमारा कमाल इसमें कुछ नहीं है। ये अबीर अबू ज़री एक पोइट हैं, बड़े अंडररेटेड, पंजाबी शायरी करते हैं। थे तो उनकी एक किताब है पानी विच मदानी। अच्छा सो वहाँ से हमने ये जो पहली लाइन है खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए, ये हमने वहाँ से ली थी। उसके बाद दैट पोएम एक्चुअली नज़्म वाज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन फूड आइटम्स, ठीक है। बट वी रियलाइज्ड कि वो जो किथे गए वाला एलिमेंट है, जो क्वेश्चन मार्क है, वी कैन अप्लाई ऑन सो मेनी थिंग्स इन दिस सिचुएशन, यू नो, कोरोना और उसके अलावा और बहुत महंगाई, हमारे मुल्क की सकाफत हम है। लोगों ने अपनी सकाफत उधर दे दी है और जी, उनसे जी, पैंट शर्ट ले ली है, जी वो भी हमसे सही तरह पहनी नहीं जाती। अनफॉर्चुनेटली So सही कह रहे हैं। that we wrote in 2012 खालिस मक्खन। किसने लिखा था, मिलके लिखा था? नहीं, ये स्टार्ट मैंने किया था और इसका ऑलमोस्ट पूरा डायग्राम एक बन चुका था और कोक स्टूडियो से पहले इसको हमने रिकॉर्ड किया था। अच्छा लाइक एक और किसी यू नो लेबल के साथ। देन जब कोक स्टूडियो में आया तो हमें बड़ी एप्रिसिएशन एक और लेवल पे जाहिर है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इसके कुछ ख़ास वर्ड्स हैं जो कि आम तौर पे इवन इन पंजाबी फैमिलीज़ भी अब यूज़ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं कि, और उसमें से सबसे बड़ा एक बहुत जो 100 साल बाद हम जिस पे पछताएंगे वो ज़बान का लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि हम ना उर्दू वाले उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर कोई सिंधी है तो वो सिंधी घबराते हुए नहीं बोलता कि मैं पेंडू लगूंगा। सिंधी, पख्तून, बलोच फिर भी एक जाता पंजाब- है कि उन्होंने पंजाब में अपनी खास मादरी तौर- जुबान को, हाँ, बिल्कुल। पंजाबी अभी में देखिए जरा हम लोग स्कूल में पढ़ाते भी, मैं और बिलाल पढ़ाते हैं स्कूलों में डिफरेंट, तो हम लोग वहाँ बच्चों से कहें बेटा ये वतन तुम्हारा है फॉर एग्जांपल, ये लिखो उर्दू में, वो कहते सर रोमन में लिख हाँ, दो। रोमन में लिख दे। हाँ इतने इतने फीसें दे रहे हैं माँ बाप, उनको भी ये समझ नहीं आ रही, दिमाग में नहीं पड़ रही कि यार हम लोग अपने बच्चों को उर्दू भी सिखा दें। सारे अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, गिनती भी नहीं आनी एक बंदे की। मैं क्या लिखूं, 79। हाँ जी, ये क्यों ना बच्चे टेलीफोन नंबर अंग्रेजी दसो। वो अंग्रेजी में बताएं जी, हाँ 0300 उर्दू में आप कहोगे तो किसी को फोन नंबर तो बताएं नहीं बता अपना, सकते, वो उसको भी आपको अंग्रेजी में बताना आई पड़ेगा। थिंक फराज इसका बड़ा सिंपल हल है। आप फवाद खान से, अली जफर से, आतिफ असलम से एक ऐड बनवाएं और उनसे कहें कि जो भी आपने बोलना है ना, नंबर्स डिजिट्स बोलने हैं, वो उर्दू में बोलें। 87 95 366 थे ये फलां। आप देखें अगले दिन आपको हर बच्चा वो 86 83 85 बोलता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, जब हमने वो समय सुहाने किथे गए
तो 2022 भी किथे गया, चला गया, गुजर गया. And it's time to say goodbyes to all the losses, bad feelings, no regrets, और let's enter in 2023 एक नए जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, इरादे के साथ. अल्लाह करे कि आने वाला साल हमारे लिए नई खुशियां लेकर आए. आमीन. मुबारक हो जी तुसा की भी ते तुसा की भी ते सारे तकने वाले की असा दोवां दी तरफों बू बू नवा साल मुबारक हो. सो अब जबकि हम रुखसत कर रहे हैं 2022 को, तो कौन से गाने के साथ रुखसत करेंगे आफी? हम लोग शरी दुआ के साथ रुखसत करेंगे. बिल्कुल सही. तेज सी दुआ के साथ. तेज सी दुआ के साथ. चलें. नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. मर जावांगी जे, मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, मैनू सहारा तेरे प्यार दिता जदों दा, मैनू सहारा तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे. मैनू भुल गया माया जग सारा वे, मैनू भुल गया माया जग सारा वे. तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे. मैनू भुल गया माया जग सारा वे, मैनू भुल गया माया जग सारा वे. खुशिये हो मैनू, खुशिये हो मैनू, खुशिये हो मैनू सजना बथेरी दुआ ना कोई होर मंगदी. खुशिये हो मैनू सजना बथेरी दुआ ना कोई होर मंगदी.